हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आशीष शर्मा। स्वागत है मैं फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के एक और न्यू एंड फ्रेश वीडियो में, जहां आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लड के फिजियोलॉजिकल पार्ट की। तो यहां पर हमने ब्लड का फर्स्ट पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। और फर्स्ट पार्ट के अंदर जैसे कि हमने आपको बताया था, इसके अंदर बहुत सारे ब्लड्स के टोटल कंपोनेंट्स क्या क्या थे, किस किस टाइप के कंपोनेंट्स थे, कितने परसेंट थे, क्या क्या बना रहे थे, कौन कौन से बिहाफ पे उनको बांटा जा रहा था, किस किस के काम आ रहा था और कितना कितना परसेंटेज वो बना रहा था। तो ये सब हमने आपको यहाँ पे इसको पूरी काउंटिंग के साथ सब कुछ बताया था। अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं दिखा है तो आप जाके उसको देख लीजिए। ब्लड के फिजियोलॉजिकल ब्लड फिजियोलॉजी की जो प्लेलिस्ट है वहाँ उसके अंदर आपको ये वाली चीज़ क्या देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, ब्लड के अंदर मैं यहाँ पे बहुत सारे पार्ट बनने वाले हैं। बहुत सारे पार्ट इसलिए क्योंकि यहाँ पे आरबीसी की मैं एक एक जो है चीज़ कवर करूँगा। द अनदर वन आरबीसी की नहीं, यहाँ पे डब्ल्यूबीसी की भी कवर होगी, हर एक चीज़ कवर होगी। और यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, जो प्लेटलेट्स हैं वो कैसे उनका फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से नहीं होता है, वो सब यहाँ पे आप लोगों को क्या है देखने को मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने बोन मेरो की बात बता दी थी। बोन मेरो वो चीज़ है जहाँ पर इन सब का क्या है एरिथ्रोपोइसिस चलता है, मतलब इनका सिंथेसिस होता है। बोन मेरो वो है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाओ फटाफट देख लो वीडियो को, तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि ब्लड का फॉर्मेशन है कैसे स्टार्ट होता है और उसमें कौन कौन सी सेल्स है काम में आती है। ओके, तो यहाँ पर मैं कुछ जनरल बातों के बारे में बात करता हूँ। तो चलते सीधी वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। ना सी यहाँ पर अभी हम देखते हैं ब्लड। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड। तो देखिए, ब्लड एक्चुअल में होता क्या है, हम सबको पता है ब्लड यहाँ पे टू कंपोनेंट से मिलकर बनता है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को क्या एक एक चीज़ लिख लिख के बताऊंगा। तो प्लीज़ ये वाली बात को थोड़ा सा आप कोऑपरेट कीजिएगा कि यार मैंने यहाँ पे बता दिया है, मैंने वहाँ पे बता दिया है, यहाँ पे दोबारा बता रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पर आप लोगों को हर एक चीज़ अच्छे से पता चले, बस मेरा वही मोटिव है। ब्लड। तो देखिए, यहाँ पे ब्लड के क्या टू पार्ट्स से मिलके बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन जिसको बोलते हैं वाटर टाइप का पार्ट रहता है। वाटर टाइप का मतलब जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। वोटरी रहता है ना, तो वो क्या होता है प्लाज्मा टाइप का। एंड द अनदर वन इज सेल। तो यहाँ पे इन दोनों पार्ट से मिलकर बनता है। जो सेल यहाँ पे रहता है उसको क्या बोलते हैं, पैक्ड सेल वॉल्यूम। पैक्ड सेल वॉल्यूम हम इसको क्या करते हैं यहाँ पे बोलते हैं। अब देखिए, जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा कितने परसेंट बनाता है बॉडी का, 5% ऑफ बॉडी वेट। वहीं अगर पैक्ड सेल वॉल्यूम की अगर मैं बात करता हूं तो इसको बोलते हैं क्या, हीमोक्रिट। क्या बोलते हैं इसको, हीमो नहीं, नॉट ए हीमो, ये आ गया हीमेटोक्रिट। तो हीमेटोक्रिट यहाँ पे कितने परसेंट बनाएगा, दिस इज ऑल ऑफ द 3% ऑफ ऑल ओवर बॉडी वेट ऑफ बॉडी वेट। ये हो गया। अब देखिए, यहाँ पर हमने इसकी तो बात कर ली, बट यहाँ पे हमने इसकी ब्लड की तो बात ही नहीं की। तो देखिए, ब्लड यहाँ पर इसका जो टोटल अगर बॉडी वेट जानते हैं तो एक्चुअल के अंदर कितना परसेंट होता है, दिस इज द टोटल 6 to 8%। अब 6 to 8% क्या क्यों बोला, देखिए अगर हम फीमेल्स की बात करते हैं वहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल्स चलते हैं बहुत सारे, मतलब हर हफ्ते के अंदर उनको बहुत सारा ब्लड लॉस होता है। तो वहाँ पे उनके कारण, मतलब उस कारण भी वहाँ पर क्या ब्लड की कमी हो सकती है। और कई बार यहाँ पे होता है कि कुछ पेशेंट्स के अंदर ब्लड सही तरीके से फॉर्म ही नहीं हो पाता है। तो वो उन सब के रीज़न के चलते, और किसी के अंदर एक लिमिटेशन रहती है कि हाँ भाई वो उसकी बॉडी है उतना परसेंट ही क्या कर सकती है, ब्लड फॉर्म कर सकती है। तो इसीलिए हमने यहाँ से 6 to 8% यहाँ पे इसको बोला है। अगर हम नॉर्मल ब्लड काउंट की बात किए तो हम सब ने यहाँ पे ब्लड काउंट्स को तो अच्छे से कवर कर लिया है, बट यहाँ पे मैं फिर भी आप लोगों को एक बार रिकॉग्नाइज करवाना चाहूँगा। जैसे नॉर्मल ब्लड काउंट की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या टू टाइप्स के जो है ब्लड काउंट्स आपको क्या देखने को मिलेंगे। टू टाइप्स के ब्लड काउंट्स कौन कौन से, मतलब नॉट टू टाइप्स, सॉरी 3 टाइप्स ऑफ यहाँ पे सेल्स देखने को मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आरबीसी है ना। आरबीसी के अंदर यहाँ पे मेल, तो मेल्स में आरबीसी कितनी परसेंट रहती है, कितनी परसेंट देखने को मिलेगी, 5 to 6%। नोट है 5 to 6%, दिस इज द 5 to 6 मिलियन, MILLION मिलियन। और फीमेल्स की अगर बात करें तो फीमेल्स में यहाँ पे कितने परसेंट देखने को मिलेगा, 4 to 5 मिलियन। ओके,
अब यहाँ पर इतना कम क्यों? ड्यू टू द ब्लड लॉस मैचुरेशन, मतलब ड्यू टू द ब्लड लॉस ड्यूरिंग मैचुरेशन हम यहाँ पे इसको कंसिडर कर सकते हैं। बट यहाँ पे इसकी एक और मिथ यार सामने आती है। मिथ क्यों सामने आती है? देखिए यहाँ पर एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है इसके सामने कि एक्चुअल के अंदर जो मेल्स में है टेस्टोस्टेरोन जो है ना हार्मोन है वो रहता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या है? जो ब्लड की जो सिंथेसिस है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। तो इसलिए ये भी कहा जाता है कि कुछ थ्योरीज के हिसाब से ये वाली बात भी कही जाती है कि मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ी हुई रहती है, इसी के कारण यहाँ पर इसकी जो है ब्लड काउंटिंग ज़्यादा रहती है। बट कुछ जगह पे ये वाली चीज़ भी देखने को मिलती है कि यहाँ पर एक्चुअल में इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि फीमेल्स के अंदर क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल्स चलते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इसके अंदर ये वाली चीज़ भी क्या है हो सकती है। तो दोनों थ्योरी में कुछ भी आपको देखने को मिल सकता है। नाउ द अनदर वन इज WBC। देखिए जो WBC है, WBC में यहाँ पर कौन से 2 टाइप्स के टेस्ट होते हैं? टेस्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो TLC का मतलब क्या हो गया? टोटल ल्यूकोसाइट टेस्ट। अब टोटल ल्यूकोसाइट टेस्ट यहाँ पे अलग है और CBC टेस्ट अलग है। CBC का मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, ठीक है। तो TLC का मतलब होगा टोटल ल्यूकोसाइट टेस्ट, जिसके हिसाब से यहाँ पर जो ल्यूकोसाइट्स की टोटल नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स कितने होते हैं? यहाँ पे रहते हैं 4000 to 11,000 पर मिलीमीटर क्यूब। और यहाँ पे एक दूसरा टेस्ट होता है। दूसरा टेस्ट कौन सा होता है? डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट टेस्ट, ठीक है। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट टेस्ट यहाँ पे रहेगा। तो उसके हिसाब से यहाँ पे क्या है, इनको बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। कैटेगरीज कौन कौन सी? जैसे कि अब यहाँ पे ये कैसे होगा, इन 1000 सेल्स के अंदर अगर 1000 सेल्स लिया जाए तो उसके अंदर जो न्यूट्रोफिल है, इन सब की आपने देख रखी है। यहाँ पे मुझे हर चीज़ को बताने की इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जैसे कि 50 से 70% यहाँ पे देखने को मिलेगा। या फिर बात करूँ बेसोफिल्स की, तो बेसोफिल्स यहाँ पे आपको 1 to 4% देखने को मिलेगा। नाउ अगर मैं बात करूँ एसिनोफिल्स की, तो यहाँ पे 1% से कम आपको देखने को मिलेगा। नाउ अगर बात करूँ उसकी लिम्फोसाइट्स की, तो लिम्फोसाइट्स आपको यहाँ पे 20 to 40% देखने को मिलेगा। और अगर बात करूँ यहाँ पे मोनोसाइट्स की, तो मोनोसाइट्स आपको यहाँ पे 2 to 8% या फिर 2 to 6% आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये वाली बात मुझे फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे फटाफट क्या कर दिया, इसको लिखवा दिया। नाउ द अनदर हैंड इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स की यहाँ पे काउंटिंग कितनी होती है? 2.5 लाख LAKS लाख पर mm³। ये इसकी काउंटिंग हुई ना। उसे यहाँ पर एक छोटी सी आपको बात बता दूं कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे साइट्स चलती है। साइट्स की कौन सी? जब हमने किसके बारे में पढ़ा था? जब हमने पढ़ा था किसके बारे में? बोन मैरो के बारे में। तो वहाँ पे एक्चुअल में क्या थी? वहाँ पे थी साइट्स ऑफ इरिथ्रोपोएसिस। साइट्स ऑफ इरिथ्रोपोएसिस। अब देखिए इरिथ्रोपोएसिस का मतलब क्या हो गया? देखिए इरिथ्रोसाइट कौन होता है? इरिथ्रोसाइट का मतलब होता है RBC, है ना। इरिथ्रोसाइट का मतलब क्या होता है? RBC। और इसका मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। तो मतलब RBC फॉर्मेशन की साइट्स कौन कौन सी है? ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको ये क्या कर सकते हो, पता लगा सकते हो ना। सी यहाँ पे सिर्फ इरिथ्रोपोएसिस नहीं होगा, एक्चुअल के अंदर यहाँ पे होना चाहिए था क्या? यहाँ पे होना चाहिए था जैसे हेमेटोपोएसिस। तो साइट्स ऑफ हेमेटोपोएसिस यहाँ पे एक्चुअल में होना चाहिए था। तो बट यहाँ पे मैं यहाँ पे छोटा सा लिखा देता हूँ, HEA हेमेटोपोएसिस। तो हेमेटोपोएसिस में यहाँ पे 3 टाइप्स की यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करता हूँ RBC की, तो RBC के अंदर यहाँ पे जो पोएसिस होगा या फिर हेमेटोपोएसिस, टाइप्स ऑफ हेमेटोपोएसिस की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे RBC के क्या बोलेंगे? RBC को बोलेंगे इरिथ्रोपोएसिस, जो कि हम यहाँ पे जिसकी क्या करने वाले थे, बात करने वाले थे। तो इसको क्या बोलेंगे? इरिथ्रोपोएसिस। दूसरा यहाँ पे क्या है? WBC। तो WBC की यहाँ पे जो WBC बनती है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ल्यूकोपोएसिस। ल्यूकोपोएसिस, ओके। और यहाँ पे थ्रोम्बोपोएसिस किसको बोलते हैं?
प्लेटलेट को। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा ना प्लेटलेट्स, PLATE, प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स में यहाँ पे जो पोएसिस होगा, इनका सिंथेसिस होगा, उसको क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोपोएसिस, थ्रोम्बोपोएसिस। ठीक है, तो ये हो गया इसके कंप्लीट इनकी जो है जिसके बारे में हम बोल सकते हैं। अब देखिए साइट्स ऑफ इरिथ्रोपोएसिस की हम यहाँ बात करने वाले थे। तो साइट्स ऑफ इरिथ्रोपोएसिस में हम यहाँ पे क्या बात करेंगे? यहाँ पे हम बात करेंगे कि कौन से एज में या फिर कौन से ड्यूरेशन के अंदर जो है इरिथ्रोसाइट्स का क्या होता है? फॉर्मेशंस होते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कब बनेंगे? अगर बात करें इसके फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी कि फर्स्ट जो 3 मंथ होते हैं, जिसको हम और कौन से नाम से जानते हैं? मीजोब्लास्टिक स्टेज। तो यहाँ पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट 3 मंथ, जो जब बेबी बनने के बाद में MNTH, जब बेबी बनने के बाद में यहाँ पे क्या होता है कि जो उसके जो फर्स्ट जो 3 मंथ्स होते हैं उसके अंदर जो ब्लड बनता है, कहाँ पे बनता है? वो बनता है मीजोडर्म ऑफ योक सैक में। बट यहाँ पे इस स्टेज को क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज, और लगा के मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, नोन एज मीजोब्लास्टिक स्टेज। मीजोब्लास्टिक स्टेज, ठीक है। अब ये जो मीजोब्लास्टिक स्टेज रह गया, ये मतलब कहाँ पे ये मतलब किस जगह पे इस स्टेज के अंदर इरिथ्रोपोएसिस होगा? ये होगा मीजोडर्म ऑफ योक सैक। ओके, ये हो गया इसका फर्स्ट वाला पार्ट। नाउ द अनदर वन इज सेकेंड ट्राइमेस्टर। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर का मतलब क्या हो गया? सेकेंड ट्राइमेस्टर का यहाँ पे मतलब हो गया 3 to 6 मंथ। तो 3 to 6 मंथ, या फिर मैं इसको और भी बोल सकता हूँ 3 to 6 मंथ के अंदर हेपेटिक स्टेज, हेपेटिक स्टेज। तो हेपेटिक स्टेज के अंदर यहाँ पे कहाँ पे ब्लड का फॉर्मेशन होगा? लीवर एंड स्प्लीन। तो देखिए यहाँ पे अगर क्वेश्चन में अगर दोनों आ जाए तो, अगर एक साथ आ जाए तो बढ़िया है, लेकिन अगर अलग अलग आते हैं तो यहाँ पर आपको लीवर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है, क्योंकि लीवर में यहाँ पे ज़्यादा ब्लड क्या होते हैं? फॉर्मेशन होता है 3 to 6 मंथ के अंदर, या फिर हेपेटिक स्टेज में। या फिर आप खुद समझ लीजिए हेपेटिक स्टेज का मतलब रह गया जहाँ पे लीवर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। ओके, अब यहाँ पे मैं बात करूँ कि थर्ड पार्ट की, तो थर्ड ट्राइमेस्टर। अब देखिए थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है? जो थर्ड ट्राइमेस्टर है ना, उसको कौन सी मंथ से बोला जाता है? 6 to 9 मंथ। तो 6 to 9 मंथ, या फिर मैं बोल दूँ इसका जो दूसरा नाम आता है, दूसरा नाम क्या आता है? माइलोइड स्टेज और माइलोइड स्टेज। अब देखिए जो माइलोइड स्टेज रहता है, यहाँ पे क्या होता है? इसके अंदर ब्लड कहाँ फॉर्मेशन होता है? वो होता है रेड बोन मेरो के अंदर, ठीक है। अब देखिए रेड बोन मेरो के बारे में मैंने यहाँ पे सब कुछ आपको बताया है। कहाँ पे? बोन मेरो की वीडियो के अंदर। अगर आपने नहीं देखा तो जाओ, वहाँ पे मैंने आपको सब कुछ एक एक चीज़, हर एक जो है सबसे अच्छे से कवर कराया, सब कुछ अच्छे से, बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे क्या आपको कवर करवाया कि 5 से 20 साल के अंदर लॉन्ग एंड फ्लैट बोन के रेड बोन मेरो में होता है, और अगर आफ्टर 20 ईयर्स वहाँ पे क्या होता है? सिर्फ फ्लैट बोन्स के, मतलब फ्लैट बोन्स होती है ना, या फिर जो एंड बोन, एंड पार्ट जिसको बोलते हैं एपिफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन्स, वहाँ पे इसके अंदर क्या है देखने को मिलेगी, जैसे कि वर्टिब्रा, स्टेर्नम, स्कैपुला। और बच्चों के अंदर तो यहाँ पे पूरी पूरी बोन्स ही क्या रहती है? रेड बोन मेरो रहती है। तो यहाँ पर वो सब मैंने आपको बोन मेरो के उस टॉपिक में क्या कवर करवाया है। ओके, तो आप वहाँ से इसको क्या कर सकते हो? देख सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, एक इस इरिथ्रोपोएसिस की बात करूँगा, या फिर यहाँ पे जो हेमेटोपोएसिस हो रहा है, यहाँ पे मैं आपको बात बताऊँगा, एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात है। तो उसको ना आपको पता है क्या लिख लेना है, इसको इस तरीके से करना, और यहाँ पे आप लोगों को इसमें एक चीज़ लिखनी है। क्या लिखनी है? फॉर्मेशन
ऑफ डिफरेंशियल ब्लड सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो बहुत सारी जो ब्लड सेल्स बनेगी, डिफरेंशियल सेल मतलब हर टाइप की ब्लड सेल्स बनेगी। तो मैं बात करूंगा ना इन बोन मेरो, तो इन बोन मेरो यहाँ पे क्या रहेगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। मतलब जैसे कि 75% तो WBC या फिर मतलब सॉरी 75% बोन मेरो यहाँ पे क्या बनाएगा, WBC का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और यहाँ पे 25% जो बोन मेरो है यहाँ पे किसका फॉर्मेशन करेगा, RBC का फॉर्मेशन करेगा। तो ये थी इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जहाँ पर हमने आज के बारे में आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। तो गाइस आई होप आपको यहाँ पे वीडियो अच्छे से लगा होगा और यहाँ पे आपको वीडियो पूरी तरह समझ में भी आया होगा। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छे से समझ में आया और आपको लगता है कि ये वाला वीडियो वाकई में आप लोगों को समझ में अच्छे से लाया है, इट मीन्स थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया। अगर आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में क्या क्वेश्चन कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपने अब रिलेशन का जो है ऐप को अभी तक अगर इंस्टॉल नहीं किया तो रिलेशन के ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और वहाँ पे उसको ऑटो अपडेट के जो ऑप्शंस को है हमेशा ऑन रखिएगा, ताकि जैसे ही कोई अपडेट आए आपका स्मार्टफोन आपके उस ऐप को तुरंत ऑटो अपडेट कर दे। यहाँ पे मिलेंगे फिर से अगली वीडियो कुछ न्यू एंड बेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।